ओके जी, आज की क्लास के अंदर हमने किसी और एक्सटेंशंस को रेप्लिकेट करना सीखेंगे। और जैसा कि आपने आपके सामने एक फारसी के ऊपर कोई एसईओ से रिलेटेड एक्सटेंशन बनी हुई है। मैं इसको रेप्लिकेट करना आपको सिखाऊंगा कि हम इसको सेम रेप्लिकेट कैसे कर सकते हैं या किसी भी एक्सटेंशन को यूज़ करना चाहें। मैं एग्जांपल कर लेता हूँ, कोई भी एक्सटेंशन हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। एसईओ चेकर वाली एक एसईओ क्विक हो गई, ठीक है। इसको तो ये जो भी एक्सटेंशन है ना, आपने क्या करना है कि इनको इनका सोर्स को डाउनलोड करेंगे हम, ठीक है। और इसको आगे फर्दर लेके चलेंगे कि इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं या इसी के फीचर्स को हम कैसे अपनी एक्सटेंशन बना सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी इंशाल्लाह आपको आज की क्लास में आपको सिखाऊंगा। फिर हम किसी अदर वेबसाइट को रेप्लिकेट कैसे किया जा सकता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। और किसी भी वर्डप्रेस की प्लगइन को, नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट होगा क्लास का, उसके अंदर मैं आपको किसी भी प्लगइन लाइक वर्डप्रेस की कोई प्लगइन है, ठीक है, उसको कैसे रेप्लिकेट किया जा सकता है या उसी तरह की एक प्लगइन खुद की कैसे बनाई जा सकती है, या आपके पास कोई अपना पर्सनल आइडिया है, ठीक है, तो आप उसको कैसे बना सकते हैं। तो आज की क्लास इस टॉपिक के ऊपर होगी। यहाँ तक मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? काइंडली कंफर्म करो ताकि मैं आगे इसको आगे फर्दर लेके चलूँ। नहीं तो फिर मैं हैंड फ्री यूज़ कर लेता हूँ। ओके, चलते हैं फिर आगे। यहाँ तक मैं एग्जांपल के तौर पे आज मैंने कुछ एक्सटेंशन ओपन सोर्स ओपन किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसके 10,000 प्लस यूजर्स हैं इस एक्सटेंशन के, और ये एसईओ से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये फारसी के ऊपर बनी हुई है। अब इसको हम यूज़ करेंगे, देखेंगे कि इस एक्सटेंशन के क्या हम रेप्लिकेट किया जा सकता है इसको या नहीं किया जा सकता है, या इसी को सेम फीचर्स को हम एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से, या इसको हम ये कोई भी हम चेंजेस वगैरह करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी, इसके ऊपर ही आपको क्लास में दूंगा। इसी तरह आप किसी भी एक्सटेंशन, जैसा कि आप कोई भी टॉपिक के ऊपर आप देख सकते हैं। लाइट शूट मैं सर्च कर लेता हूँ, लाइट शूट, ठीक है, जो हमने यूज़ की थी। लेट्स सी अभी ये कौन सी लाइट टी, लेट मी चेक अगर ये एक्सटेंशन अवेलेबल है तो। ठीक है, लाइट जीएसटी, लेट्स सी अगर ये अवेलेबल, यस दिस इज द लाइट शूट, ठीक है। तो ये तकरीबन अच्छे खासे इसके डाउनलोड्स हैं। तो इसको अगर इस तरह की एक्सटेंशन आप खुद बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। ये कैसे बनेगी मैं आपको सारा प्रोसीजर इसी क्लास में सिखाऊंगा। तो इस ये समझने क्या एक एडवांस क्लास है, ठीक है। अगर जिसको ये चीज़ ना समझ आए, ठीक है, वो काइंडली पुरानी जो वीडियोस हैं, ठीक है, वो देखें, और उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्रोम एक्सटेंशन क्या होती हैं। जो अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, ठीक है, को नहीं समझ आ रही, और सबसे पहले जो बेसिक्स क्लास हैं फर्स्ट क्लास से लेके, ठीक है, आज तक क्लास तक जितनी भी मैं करा चुका हूँ उनको अंडरस्टैंड करें। उसके बाद अगर जो चीज़ नहीं समझ आए उस वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है, और आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा, आगे चलते हैं जी। सबसे पहले हमने एक्सटेंशन को डाउनलोड करेंगे, इसी एक्सटेंशन को, ठीक है। डाउनलोड कैसे करेंगे? तो सिंपल, आप जैसे आप गूगल पे चले जाओ, एग्जाम्पल के तौर पे आपने लिखना है क्रोम एक्सटेंशन एक्सट्रैक्टर, ठीक है। क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है, डाउनलोडर कर लो। सिंपल आप इसको लिखो क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोडर, और आपके सामने मल्टीपल एक्सटेंशन देखने को मिल जाती हैं। आप कोई भी एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हो, कोई वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हो। सिंपल जैसा कि अभी आपके सामने यहाँ पे एक वेबसाइट आ रही है, crx.sorry-mydownloader.com। तो हम ये वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, और जो एक्सटेंशन हम डाउनलोड करना चाहते हैं, सिंपल आपने क्या करना है, उसका एक्सटेंशन का यूआरएल कॉपी कर लेना है, ठीक है। यूआरएल कॉपी करेंगे, देन आपने आना है इस वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल शो हो रहा है। इसको आपने इधर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अच्छा, डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप देख सकते हो कि ये डाउनलोड की लोकेशन आ रही है। तो मैं यहाँ पे इसी फोल्डर के अंदर इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। इसका नाम रख लेता हूँ लाइक हम कह सकते हैं एससीओ एक्सटेंशन कह सकते हैं, या हम फारसी कर लेते हैं, ठीक है, फारसी। या एसईओ एक्सटेंशन कर लेते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन फॉर क्लास, ठीक है, मैं ये नाम रख लेता हूँ, एसईओ एक्सटेंशन फॉर क्लास, ठीक है। इसको मैंने नाम रख दिया। अब ये जाएंगे जी हम अपने फोल्डर वाले में। अच्छा, ये क्या कह रहा है, एक्सटेंशन इज ब्लॉक्ड, डाउनलोड अनवेरीफाइड। ओके जी, इसको हमने डाउनलोड कर लिया। अगर ये भी इशू आ रहा है, ठीक है, तो देन आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आपके पास इस तरह की ये दो एक्सटेंशन आ रही हैं, ठीक है। दिस वन सेकंड वाली एक्सटेंशन सोर्स डाउनलोडर, आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं ऑलरेडी ये यूज़ कर रहा हूँ, आप सामने देख सकते हो कि ये इंस्टॉल्ड है मेरे ब्राउज़र के अंदर। तो जैसे कि अभी हम सिंपल इसको इसको ओपन करते हैं इसी पेज को, और यहाँ पे एक्सटेंशन आ चुकी है। इसको आपने क्लिक करना है और डाउनलोड एज अ जिप आपने क्लिक कर देना है,
ठीक है। डाउनलोड एज अ जिप करेंगे, यहाँ पे आप वो फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट लगे भी आपके सामने एक मैंने फोल्डर क्रिएट किया, उसी फोल्डर को मैं यूज़ करूंगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया था, उसका नाम रखा था, किधर गया हमारे पास फोल्डर, क्रोम एक्सटेंशन रेबिक, किधर गई क्रोम एक्सटेंशन, आई थिंक मैंने यहाँ पे कोई फोल्डर बनाया था। नहीं, ये नहीं, चिकर किधर गया क्रोम, ये भी नहीं है। लेट्स सी, क्रोम, ओके, आई थिंक ये इधर नहीं बना। ठीक है, हम नया फोल्डर बना लेते हैं जी। क्रोम एक्सटेंशन, CHR1 क्रोम, ओके, आई थिंक एससीओ के नाम से मैंने कोई फोल्डर बनाया था, याद आ गया मुझे। ठीक है, एससीओ के नाम से, एससीओ एससीओ। तो यहाँ पे जी एससीओ रेबिक एक्सटेंशन, एससीओ चेक कर, आई थिंक यही है। चा चलिए जी, न्यू बना लेते हैं, मैंने ऑलरेडी फोल्डर बना लिया, बस इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ। ठीक है। और रीनेम करने के बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको फॉर क्लास, एक्सटेंशन फॉर क्लास। ठीक है, फॉर क्लास, ओके। एंटर करते हैं, इसको फोल्डर ओपन करेंगे जी। फोल्डर ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ एससीओ। ठीक है, एससीओ सिंपल, एंटर, सेव किया। यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है जिप फाइल इसकी, ये आप देख सकते हो। ओके, अब मैं आपको फुल स्क्रीन शेयर करता हूँ। जिससे ब्लॉग, यस, मुझे अभी इस्माइल याद कराना, अभी थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट पार्ट में मुझे याद दिला देना। ठीक है, जिसमें अभी ये वर्ड, अभी हम क्रोम एक्सटेंशन को बिल्ड करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट में आपको याद, मुझे काइंडली याद कराना, मैं उसके अंदर आपको सिखा दूंगा। ओके। अच्छा जी, हम आते हैं आगे, सॉरी, फुल स्क्रीन में शेयर करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं फुल स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अभी ये मेरे पास फोल्डर में हम जाते हैं, जिस फोल्डर में हमने इसको डाउनलोड किया है। ठीक है, तो उसको हम यूज़ करेंगे। ये रही हमारे पास एक्सटेंड फॉर क्लास, इसको ओपन करेंगे, ये आपके सामने आ रही है। इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद सिंपल आपके पास यहाँ पे इसका फोल्डर आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कैसियो का फोल्डर बन चुका है, इसके अंदर वो सारी की सारी फाइल्स आ गई हैं जो इस एक्सटेंशन की हैं। तो ये जो मेटा डेटा वाला एक फोल्डर होता है ना, ये बना बनाया ऑलरेडी उसके आ जाता है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अंडरस्कोर मेटा डेटा, इसको आपने डिलीट कर देना है। ओके, डिलीट ना भी करो तो कोई इशू नहीं है, ये चल जाता है। आपने क्या करना है कि आप कर्सर यूज कर रहे हैं तो कर्सर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इस फोल्डर को जाके उसके अंदर ओपन करेंगे, अगर आप वार्प यूज कर रहे हैं तो वार्प को यूज कर सकते हैं, या कोडर या किसी भी आईडीज के अंदर आप यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। मैं अभी वार्प मैंने ओपन किया हुआ है, मैं उसी को यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं इसकी जो लोकेशन है फाइल की, ठीक है, वो कॉपी कर रहा हूँ कर्सर के लिए, सॉरी वार्प के लिए। कर्सर के अंदर भी सेम फंक्शन आया, कर्सर को मैं आपको दिखाऊंगा कि कर्सर के अंदर भी सेम जैसे मैंने फोल्डर ओपन किया था वो कर सकते हैं। ये आपके पास स्क्रीन शो हो रही होगी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी एक फोल्डर दिख रहा है, ठीक है, आपको अलग से। ठीक है, इसकी लोकेशन यहाँ पे आपको दिख रही है डिफरेंट, जिसमें म्यूजिक एंड एसयू अरेबिक एक्सटेंशन का नाम शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक कमांड लिखूंगा जिसका नाम रखा है सिंपल CD लिखूंगा, जैसे ऑलरेडी मैंने बताया। इन्वर्टेड कॉमा एंटर करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके कीबोर्ड के ऊपर इंटर बटन के साथ एक बटन छोड़ के आपके पास ये इन्वर्टेड कॉमा आ जाते हैं। इस पे आपने क्लिक करना है और कंट्रोल V कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने लोकेशन डाल दी है CD के। मैं एक मिनट, ये क्या आ रहा है, इसको मैं साइड पे करता हूँ। ओके, यहाँ पे आगे जी हम CD ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ओके, CD, और आगे मैंने उसकी फोल्डर की लोकेशन डाल दी है। और आपने क्या करना है, यहाँ पे टर्मिनल का एक ऑप्शन आ रहा है, एक एजेंट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, एजेंट एंड टर्मिनल, तो हमने टर्मिनल, क्योंकि CD वाली जो कमांड है ना वो टर्मिनल कमांड है। ठीक है, हमने इसको एंटर कर देना है। जैसे ही एंटर करेंगे तो ये हमारा जो फाइल की लोकेशन है ना वो यहाँ पे ये सेलेक्ट होगी है। ठीक है, आप देख सकते हो जिस फोल्डर के अंदर आप वो काम करना चाह रहे हो, ठीक है, उसी फोल्डर के अंदर आप वो सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, और वो फोल्डर सेलेक्ट हो जाता है। और जिस तरह भी मैं CD, अब मैं वापस निकल आया था उस फोल्डर से, दोबारा मैं इसी फोल्डर के अंदर जाना चाह रहा हूँ, तो सिंपल मैं इसको एंटर करूंगा, हम उसी फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। देखो, आप देख सकते हो एक्सटेंशन फॉर क्लास, आगे स्लैश और आगे SCO का फोल्डर है, हम इसको यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी फाइल हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके अंदर सारी की सारी फाइल यहाँ पे आपको शो हो रही होती हैं। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। और अच्छा, अब इसके अंदर हम कैसे इसको काम करेंगे, तो प्रॉम्प्ट क्या देनी है, प्रॉम्प्ट सिंपल आप दोगे, लाइक आप कह सकते हो कि प्लीज, ठीक है, मैं सिंपल बोलूंगा प्लीज एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी आइडियाज को कॉपी करना। ठीक है, एक्सट्रैक्ट बोल सकते हो, या प्लीज कॉपी, या प्लीज क्लोन द आइडिया, या प्लीज आइडेंटिफाई द आइडिया। ठीक है, मतलब उसको आइडिया को आइडेंटिफाई करो इस क्रोम एक्सटेंशन को, और एक न्यू बिल्ड करके दो। ठीक है, तो वो हम आगे बोलेंगे, लेकिन अभी हम सबसे पहले इसका आइडिया एक्सट्रैक्ट करते हैं। प्लीज एक्सट्रैक्ट, ठीक है, द दिस एक्सटेंशन, मैं बोल देता हूँ दिस एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन हम इसको अभी एक्सट्रैक्ट दिस एक्सटेंशन फीचर्स। ठीक है, हाउ इट्स वर्क्स,
एंड यहाँ पे इसको मैं बोलता हूँ, ठीक है। अच्छा, पहले इस कमांड से पहले, ठीक है, हम एक कमांड और देंगे, लाइक प्रॉम्प्ट एंटर, एक और एंटर करेंगे। देर इज एनी, ठीक है, एनी देर इज एनी यूजिंग यूजिंग कह सकते हैं कि एपीआई और आई फ्रेम, ठीक है। ठीक है, ये आपने ऐसे क्वेश्चन करना है, देर इज एनी यूजिंग एपीआई और आई फ्रेम ऑफ दिस क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया एक्सटेंशन, और इसके बाद वो पूरा का पूरा डिटेल हमें बता देगा। इसको आप ये देखो, ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट, कंट्रोल स्टार्ट आई, ठीक है। तो इस पे आप क्लिक कर दो, ये ऑटोमेटिकली अप्रूव करता रहेगा, जो भी इसके अंदर ऑप्शन होंगे वो सारे सेलेक्ट कर देगा। तो ये सबसे पहले क्या करेगा जी, आर यू आस्किंग व्हाट एवर स्पेसिफिक एपीआई सपोर्ट एम्बेडिंग आर फाइल, सो यू टू आर पब्लिक एपीआई सपोर्ट सम एक्सटेंशन, ठीक है। प्लीज गेट, प्लीज आइडेंटिफाई या प्लीज एक्सट्रैक्ट द आइडिया। प्लीज सैंपल जो ऑलरेडी मेरे पास कॉपी है, मैं उसी को पेस्ट करता हूँ और सिंपल इंटर करते हैं। अब ये जी आपके सामने क्या करेगा, पूरी की पूरी इस एक्सटेंशन की फाइल्स को अंडरस्टैंड करेगा, पूरी की पूरी तमाम की तमाम जितनी फाइल्स हैं, ठीक है, वो अंडरस्टैंड करेगा, उसके अंदर कैसे वर्क कर रही है एक्सटेंशन, ठीक है। वो सारे फीचर्स को, फंक्शनलिटीज को देखेगा कि कौन सी मतलब फंक्शनलिटी जो इसके अंदर काम हो रहा है एपीआई के थ्रू हो रहा है, या क्या नाम है, नॉर्मल बैकग्राउंड के अंदर कोई आई फ्रेम यूज किया जा रहा है, ठीक है। मतलब किसी आई फ्रेम का मतलब समझते हैं सब लोग, आई फ्रेम। आप लोगों को नहीं पता आई फ्रेम के बारे में, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ आई फ्रेम क्या होता है। कि किसी भी वेबसाइट को, किसी और वेबसाइट को उस वेबसाइट के अंदर एम्बेड करना, एम्बेड का मतलब समझते हैं। लाइक आप जैसे आपने एक एचटीएमएल, पिछली क्लास में मैं आपको बताया था कि हम एक एचटीएमएल का कोड अपनी वेबसाइट के अंदर एम्बेड कर सकते हैं, या आई फ्रेम से हम कहते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ, चार्ट के पास चले जाते हैं, ठीक है, आपको इजीली समझा देता हूँ कि इसके ऊपर कैसे हम करें। आई फ्रेम, व्हाट इज आई फ्रेम इन वेबसाइट। ठीक है, तो आई फ्रेम क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। तो यहाँ पे आई फ्रेम के सामने समझने के आपके पूरा का पूरा एचटीएमएल कोड को, ठीक है, एक एम्बेड किया जाता है। मतलब एक पूरी की पूरी वेबसाइट को एक मतलब ब्राउजर के अंदर, समझ लें कि हम जो ब्राउजर ओपन किया हुआ है हमने, ठीक है, इसके अंदर हमने कोई वेबसाइट ओपन की हुई है, ठीक है। तो वो एक पूरा समझ लें कि आई फ्रेम है, मतलब हमारा जो ब्राउजर है वो एक आई फ्रेम है, और उसके अंदर स्पेसिफाइड हाइट एंड विड्थ है, ठीक है, जिसके अंदर वो पूरी की पूरी वेबसाइट हमें दिख रही है। मतलब दिस इज द एरिया जहाँ पे ये आपको चैट जीपीटी के अंदर जो एरिया दिख रहा है ना, मतलब जो ये टैब्स के नीचे, ठीक है, एरिया के नीचे जहाँ पे जो आपको ये एरिया दिख रहा है चैट जीपीटी से लेके ये यहाँ से लेके यहाँ तक एंड तक, ये क्या करेगा, आई फ्रेम। समझ आ रही है, मतलब इस वेबसाइट को, पूरी की पूरी वेबसाइट को हम किसी भी अपनी वेबसाइट के अंदर इसको एम्बेड कर सकते हैं, ठीक है। थिंक विंडो लाइक इनसाइड योर वेबसाइट दैट शो अनदर वेबसाइट और वेब सोर्स सच एज अ यूट्यूब वीडियो, गूगल मैप्स, ठीक है। इस तरह की, जैसे लाइक आप यूट्यूब की वीडियो अपनी वेबसाइट के अंदर एम्बेड करते हो, ठीक है, तो उसे हम आई फ्रेम कहते हैं। ये चीज क्लियर होगी यहाँ तक सबको, आपको उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी कि आई फ्रेम क्या होता है, कि एक वेबसाइट का यूआरएल आप अपनी या वीडियो अपनी वेबसाइट के अंदर एम्बेड कर सकते हो। लेट्स सी, हम एक प्रैक्टिकली करके दिखा भी देता हूँ। अगर आपको नहीं समझ आ रही इस चीज़ की, तो प्रैक्टिकली मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ, ताकि इजीली आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सको। तो लेट्स सी, हम यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर लेते हैं, या एक पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हम कर लेते हैं, एक पोस्ट कर लेते हैं एग्जाम्पल, या पेज कर लेते हैं, ओके। पेज कर लेते हैं जी, पेज के अंदर मैं आपको एक वीडियो एम्बेड करना सिखाता हूँ, या एक वेबसाइट को एम्बेड करना सीखते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, फॉर एग्जांपल हम कोई ऐसी वेबसाइट ओपन करते हैं जो इसको एम्बेड करना चाहे, आई फ्रेम जिसे हम कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि जो मैं चीज़ अभी करने जा रहा हूँ, आई फ्रेम, ठीक है, जिसे हम कहते हैं, या एम्बेड कह सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक वेबसाइट भी एम्बेड करना सिखाता हूँ। लेट्स सी, आप फॉर एग्जांपल आप कोई भी वेबसाइट एम्बेड करना चाह रहे हैं, तो मैं एग्जांपल के तौर पे वेब होस्टिंग BK.com को एम्बेड करते हैं, ठीक है। तो ये जी हमारी वेबसाइट है, इसको मैं भी लॉग आउट करता हूँ। ओके, सिंपल हम इसको दोबारा इंटर करते हैं मेन वेबसाइट के ऊपर, आई थिंक लॉग नहीं हुई। अच्छा, इसको कॉपी करेंगे जी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आते हैं, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे आई फ्रेम एम्बेड करने जा रहे हैं हम। तो ये कोड है, ठीक है, ये कोड आपको दिख रहा है, वैसे आई कोड इससे भी आप ले सकते हो, ChatGPT से भी। और यहाँ पे अपनी वेबसाइट इंटर कर देनी है, यूआरएल, ठीक है। कॉपी करूंगा मैं इसका यूआरएल, और यहाँ पे आता हूँ, इसकी जो .com एग्जाम्पल है ना, ठीक है, यहाँ पे आके वो पेस्ट कर देता हूँ। लेट्स सी, ये कॉपी करते हैं, आई फ्रेम में जाते हैं, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक आई फ्रेम है, शॉर्ट कोड इसे हम कहते हैं, ठीक है। तो आई फ्रेम यहाँ पे आपने सर्च करना है, शॉर्ट कोड ये आ रहा है,
ठीक है, शॉर्ट कोड यहाँ पे इंटर करेंगे। देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं करता। लेट्स सी सेव एज अ ड्राफ्ट। ठीक है, और यहाँ से हम इसको प्रीव्यू करते हैं। इस तरह आप पूरी की पूरी वेबसाइट को एम्बेड कर सकते हैं। देखो आप, ये आई फ्रेम आ गया ना, ये देखो पूरी की पूरी वेबसाइट आ गई ना यहाँ पे, पेज के अंदर हमारे, मतलब एक और वेबसाइट के अंदर पेज में आ गई है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी, एम्बेड करना, आई फ्रेम करना। ये क्लियर है जो भी मैंने एम्बेड करना सिखाई है आप लोगों को। ठीक है, तो मतलब किसी भी वेबसाइट को एम्बेड कर सकते हो, उसका स्पेसिफाई एरिया को एम्बेड कर सकते हो। अच्छा, मैं एक और चीज़ भी आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी आप पाकिस्तान के अंदर ना, लोग एक काम करते हैं, लस्ट लाइक आप कह सकते हो कि पाकिस्तान की ना बिल्स की एक वेबसाइट लोग बनाए होती हैं। ठीक है, बिल चेकर की, बिल चेकिंग आई थिंक इस तरह की ऑनलाइन। ठीक है, मैं आपको इस तरह की या इसको की, ये लोग क्या कर रहे होते हैं कि ये वेबसाइट बना के ना उसकी मेन वेबसाइट को एम्बेड कर रहे होते हैं। मतलब उस मेन वेबसाइट का जो उसका स्पेसिफाई एरिया होता है ना, उसको एम्बेड कर देते हैं। मतलब वर्किंग बैकएंड में वो मेन वेबसाइट कर रही होती है, लेकिन फ्रंट एंड पे उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई होती है। तो इस तरह वो एम्बेड काम कर रहे होते हैं, आई फ्रेम जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये डेटा जब आप इंटर करते हो ना, इसके बैकएंड में आई फ्रेम यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम यूज़ करते हैं। लेकिन इसका अल्टरनेटिव भी आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। यूट्यूब की वीडियो को भी आप अपनी ब्लॉग के अंदर एम्बेड कर सकते हो। लेट्स सी फॉर एग्जांपल, हम अपनी वेबसाइट के अंदर एक वीडियो एम्बेड करना सिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये एक लंबा टॉपिक है, लेकिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था कि ये आई फ्रेम क्या होता है। तब तक हमारी ये वेबसाइट एक्सट्रैक्ट कर रही है डेटा। ठीक है, तो ये यहाँ पे उसने डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया है। आप देख सकते हो कि इसने सारी डेटा इंफॉर्मेशन दे दी हमें। ठीक है, बेस्ड ऑन माई एनालिसिस ऑफ दिस एक्सटेंशन फाइल देयर इज डिटेल ब्रेकडाउन। ठीक है, क्रोम एक्सटेंशन कैसे वर्क कर रही है और उसके कौन कौन सी फीचर्स हैं। ठीक हो गया। तो इसकी मेन टाइप यहाँ पे उसको बता दी है, लैंग्वेजेस ने प्रिजियन एंड फारसी। ठीक है, और यहाँ पे वेबसाइट एनालिसिस करती है जिसका मेन जो फीचर है, कोर फीचर यहाँ पे इसने मेंशन किया है, कोर फीचर एंड फंक्शनलिटीज। ठीक है, पेज टाइटल इसका ये है जी, एक्सट्रैक्ट एनालाइज पेज टाइटल एंड करेक्टर्स, काउंट वैलिडेशंस 35 to 70 करेक्टर्स, रिकमेंडेड मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, चैट, ये सारी डिटेल उसने मेंशन कर दिया कि ये इसके क्या फीचर्स हैं। ठीक है, इमेज एसईओ एनालिसिस कर रही है, लिंक एनालिसिस कर रही है, स्कीमा मार्कअप एनालिसिस कर रही है, परफॉर्मेंस एनालिसिस है। ठीक है, सर्प एनालिसिस है। ठीक है, एक्सटर्नल एपीआई, अच्छा यहाँ पे इसने एक्सटर्नल एपीआई भी यूज की है। एक मिनट, जेट एसईओ एपीआई कनेक्ट जेट एसईओ बैकएंड सर्विसेज, ऑथेंटिकेशन यूजर बैरियर टोकन ऑथेंटिकेशन, डोमेन डोमेन रैंकिंग फीचर, अथॉरिटी कीवर्ड डेटा, वेदर एपीआई, शो गूगल एल्गोरिदम। ठीक है, लोकेशन सर्विस के लिए उसने एक एपीआई यूज, मतलब इसने तकरीबन तीन चार पाँच पाँच इसने एपीआई यूज किए हैं सेक्शन के अंदर एक्सटर्नल, कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए। ठीक है, और कंटेंट एनालिसिस टूल जिसके अंदर ये फीचर अवेलेबल है जी, यूजर इंटरफेस फीचर्स हैं। ठीक है, टेक्निकल इसके अंदर उसने कुछ फीचर्स ऐड बताए हैं। ठीक है, ये इस के अंदर वो यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, नो आई फ्रेम एम्बेडिंग, एपीआई एक्सेस है। ठीक है, इनडायरेक्ट एपीआई एक्सेस थ्रू जेट एसईओ सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे जी हम क्या बोलेंगे, जेट एसईओ सर्विसेज की हम यूज नहीं करने जा रहे। ओके, अब मैं सेम एक प्रॉम्प्ट दूंगा, इस तरह की एक्सटेंशन को बिल्ड करने के लिए हम अपनी एक्सटेंशन यूज करेंगे। तो लेट्स सी, हम सेम ये फीचर यूज करेंगे और बोलेंगे कि प्लीज क्रिएट अ न्यू एक्सटेंशन फॉर मी यूजिंग दीज अबव। ठीक है, फीचर्स विदाउट एनी, ये एपीआई वाला जेट एसईओ एपीआई सर्विसेज। ठीक है, क्योंकि ये उसने आई थिंक किसी वेबसाइट से रिलेटेड सर्विसेज दी है। ये मैं इसको सर्च भी कर लेता हूँ, जेट एसईओ क्या है। तो इसको भी हम बाद में देख लेते हैं कि ये अपनी आई थिंक वेबसाइट से इनडायरेक्टली एपीआई एक्सेस बना रहा है। तो इसको हम इग्नोर करेंगे भी, और हम जो मेन फीचर्स हैं वो अभी हम बनाएंगे। तो लेट्स सी, हम यहाँ पे बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करके बोलते हैं, प्लीज क्रिएट अ न्यू एक्सटेंशन फॉर मी, सेम फीचर्स। ठीक है, सेम फीचर्स इंक्लूड, इंक्लूड हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, या डिसक्लूड कर सकते हैं। लाइक आप इसके अंदर वो चीज़ नहीं चाहते, डिसक्लूड मतलब नहीं चाहते। ठीक है, तो हम इंक्लूड का मतलब है कि आप चाहते हो वो एक एक्स्ट्रा फीचर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेम फीचर्स विद ब्यूटीफुल यूआई। ठीक है, विद ब्यूटीफुल यूआई। ठीक है, यूआई इंटरफेस कहलाता है, और यूएक्स मतलब यूजर एक्सपीरियंस, यूएक्स। ठीक है, स्लैश डाल के यूएक्स, और सिंपल विदाउट, विदाउट जेट एसईओ। ठीक है, जेईटी जेट एसईओ सर्विसेज। ठीक हो गया, ये चीज मैंने एंटर कर दी, और डेट्स एंटर, सिंपल।
अब ये चीज मैंने बोला, चाहे आप कर्सर यूज कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप VS कोड यूज कर रहे हो, या जो विंडसर्फ मैंने आपको अलग टूल आईडीज बताई हुई हैं, वो सारे के सारे फीचर्स यूज कर सकते हो। तो ये पूरी की पूरी फाइल्स क्रिएट करेगा। देखो उसने पूरी की पूरी फाइल क्रिएट करना स्टार्ट कर दी है। ये सबसे पहले एक मेन फाइल बनाएगा, ठीक है, उसके बाद पॉपअप बनाएगा जो उसका मेन इंटरफेस होता है, ठीक है, ब्यूटीफुल यूआई के अंदर। और जो उसके बैकएंड में सर्विसेज होंगी वो क्रिएट करेगा। मतलब ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है कि हम किसी भी वेब क्रोम एक्सटेंशन को, उसके तमाम के तमाम फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद देन हमने क्या करना होता है कि उसी को मतलब रेप्लिकेट करना चाहें, लाइक आप रेप्लिकेट कर सकते हैं या क्लोन कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो क्लोनिंग करना चाह रहा है किसी भी एक्सटेंशन को, तो वो आप कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि उसने पूरी फाइल्स बनाना स्टार्ट कर दी हैं। 1 टास्क कंप्लीट एंड 100 टास्क वो कंप्लीट नहीं, ठीक है, यहाँ पे वो 100 टास्क हमने बनाए हुए हैं। तो वो जब तक हमारे टास्क कंप्लीट होते हैं हम बाकी काम करते हैं स्टार्ट, ठीक है। ये हम तब तक हमारी बनती रहेगी बैकएंड में, क्योंकि ये मैंने ऑटो लगा दिया यहाँ पे अप्रूव का। तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली अप्रूव करता रहेगा जो भी उससे फाइल क्रिएट करेगा, और वो ऑटोमेटिकली अप्रूव करके हमारे फोल्डर में बना देगा, सेव कर देगा। तो ये जी ऑटोमेटिक हो गई है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा था एम्बेड करना, किसी भी वीडियो को एम्बेड करने हैं, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं जी, सॉरी मैं इसको वीडियो ओपन करता हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद आप इसको यूआरएल को कॉपी कर सकते हैं, जैसा कि आप सिंपल इसको यूआरएल, अगर आप न्यू वर्डप्रेस यूज़र हैं तो आपको जो मेरे वर्डप्रेस के कोर्स है, ठीक है, लाइक आप कह सकते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। सीख लो का आई सिल सॉरी इसका यूज़र कह सकते हैं कि वर्डप्रेस से रिलेटेड है, एसईओ से रिलेटेड है, पूरी प्ले लिस्ट पड़ी है, ठीक है, या हमारे LMS के ऊपर वो सारा प्ले लिस्ट का पूरा कोर्स पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वहां से आप देख सकते हो सीख लो .pk, ठीक है जी, सीख लो .pk। इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे, यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे LMS के अंदर। और इसके अंदर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे LMS। सबसे पहले अगर आप न्यू यूजर हैं वेबसाइट के ऊपर, तो आपने अकाउंट क्रिएट करना है। सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिंपल माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद देन आप किसी भी कोर्स के अंदर ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे किसी भी कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं आफ्टर साइन अप। तो बिफोर साइन अप आप इसको इनरोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। गूगल से अब आप इसको साइन अप कर सकते हैं, या आप अपनी जीमेल आईडी वहां पे लिखेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा, वेरी इजी। तो आप किसी भी कोर्स के अंदर फ्री ऑफ कास्ट इनरोल हो सकते हैं, और उसकी वीडियोस वॉच कर सकते हैं, उसके असाइनमेंट वो सारा कुछ आपको वहीं पे रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे। अब चलते हैं आगे, जहां पे हम बात कर रहे थे कि वीडियो को एम्बेड करना। राइट क्लिक करते हैं, कॉपी, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आते हैं। मल्टीप्लेयर कॉपी वीडियो यूआरएल, ठीक है, उसके बाद आता है कॉपी एम्बेड कोड, ठीक है। कॉपी एम्बेड कोड का मतलब है कि आप उसका एक आई फ्रेम कोड कॉपी कर रहे हैं। तो लेट्स सी हम यहाँ पे एक आई फ्रेम, जैसे अभी यहाँ पे एंटर किया था, सेम एम्बेड कोड यहाँ पे आई फ्रेम के अंदर शॉर्ट कोड मैंने यहाँ पे देखा। वर्डप्रेस के अंदर ये फीचर है, स्लैश डालोगे, स्लैश डालने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है शॉर्ट कोड, ठीक है, शॉर्ट कोड आ जाएगा। और यहाँ पे आपने वो कोड कॉपी करके, मतलब जो वीडियो का यूआरएल है, ठीक है, तो से आपने यूट्यूब के ऊपर राइट क्लिक करना है, एम्बेड कोड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपकी जो वीडियो है वो एम्बेड हो जाएगी। तो इस कोड को मैं डिलीट करता हूँ, जो पहले वेबसाइट को हमने आई फ्रेम किया था, रिमूव किया, सेव ड्रॉप करता हूँ। अभी मैं पब्लिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और यहाँ से ये वर्डप्रेस से रिलेटेड है जो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये आप इग्नोर करें, ठीक है। जो लोग अभी बिल्कुल न्यू हैं उनको ये इग्नोर करना है, ये वाली ऑप्शन जो अभी मैंने बताई है, इसको हमने नहीं यूज़ करना, ठीक है। ये चीज़ बात जो मैं आपको सिखा रहा हूँ भाई, आपने वाइब कोडिंग अभी सीखनी है, ये तो उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी कोडिंग जानते हैं, ये वर्डप्रेस को जानते हैं, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए, लेकिन बेसिक जो भी आप चल रही हैं उसी को फॉलो करें, जो मैं पहले अभी करवा रहा था, क्योंकि अभी हमारा काम चल रहा है तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ पे कोई इश्यू है, तो आप मुझे मैसेज करो यहाँ पे क्लास के दौरान ही, चैट में। एनीबॉडी, कोई और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो यहाँ पे, इससे रिलेटेड जो हमारे कोडिंग से या एक्सटेंशन से रिलेटेड हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक ऑलमोस्ट जो चीज़ मैंने करवाना चाह रहा था कि हम किसी भी एक्सटेंशन को कैसे क्लोन कर सकते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया पूरा प्रोसेस। और सिंपल इस तरह पूरा प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास जो मेन फीचर है उसको हम आगे लेके चल सकते हैं। ओके, यहाँ तक किसी का अगर डाउट है तो मुझे क्लियर करो, नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। अब आपको एक्सटेंशन तो समझ आ चुकी होगी, अब आगे चलते हैं प्लगइन के ऊपर, ठीक है।
प्लगइन के ऊपर चलते हैं जी। प्लगइन वर्डप्रेस की प्लगइन कैसे बनाई जाती है वो आपको बता देता हूँ। wordpress.org, इस वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ पे इंटर करेंगे। और इंटर करने के बाद देन हम आते हैं, यहाँ पे इसकी मेन ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। इसके मेन प्लेटफॉर्म पे आएंगे वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन आता है थीम्स प्लगइन्स का, ठीक है। थीम्स को आपने क्या करना, ओपन कर लेते हैं, और प्लगइन्स को भी हम ओपन कर लेते हैं इन न्यू टैब के अंदर। तो जैसे आप देख सकते हो कि थीम्स का ऑप्शन हमारे पास आ चुका है, यहाँ पे फ्री थीम्स अवेलेबल्स हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि किसी भी थीम को आप सेम उस तरह का थीम बनाना चाहते हैं, तो ये क्या करना है आपने, सेम जैसे अभी हमने क्रोम एक्सटेंशन को फीचर्स को एनालाइज किया ना, ठीक है, सेम लाइक सेम फीचर्स को हमने एक्सटेंशन को क्लोन किया है, इसी तरह हम किसी भी वर्डप्रेस की थीम्स या वर्डप्रेस की प्लगइन्स को क्लोन कर सकते हैं और सेम उस तरह का बना सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम आस्ट्रा थीम हो गया, ये कैडेंस थीम हो गया, ठीक है, इनको क्लोन करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, सिंपल आपके पास ये डाउनलोड का बटन आ जाता है, ठीक है, जब ओपन करते हैं, कोई मैंने अकाउंट लॉगिन नहीं किया हुआ, ठीक है। बस सिंपल wordpress.org पे आया हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैंने नीचे फुटर में गया हूँ, फुटर में यहाँ पे लिंक्स दिए हुए हैं थीम्स और प्लगइन्स के, तो यहाँ पे आप उन क्या करेंगे, ओपन, और ओपन करने के बाद जैसे आप प्लगइन आप कह सकते हैं, तो प्लगइन भी आप इस तरह की बना सकते हैं। तो कोई भी प्लगइन आपने क्या करना है, ओपन करनी है, जैसे लाइक परफॉर्मेंस लैब ओपन करते हैं, और उसके बाद नीचे आएंगे, ये डाउनलोड का ऑप्शन आता है, ठीक है। डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपकी जो प्लगइन है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो ये नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाता हूँ। नेक्स्ट जहाँ तक कंप्लीटली ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जैसे लाइक सेम क्लोनिंग का ऑलरेडी हमारे पास 7 पॉइंट्स के क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की अभी फंक्शनलिटी इसमें ऐड हो रही है, तो इसको अब ऐड करते हैं जी अपने क्रोम के अंदर, जो मेन फंक्शनलिटी इसका यूआई देखते हैं कि ये यूआई इसका कंप्लीटली बन चुका है या नहीं बना। तो देखते हैं ये फोल्डर जो हम बना रहे थे, एसईओ फोल्डर के अंदर ही उसने आई थिंक ये नया फोल्डर बना दिया, देखो एक नया फोल्डर, हमारी उसी फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बन गया, उसके अंदर ये सारा डेटा बना रहा है। तो ये आप देख सकते हो कि इसने आइकन्स आई थिंक उधर से कॉपी किए, नहीं किए, ओके कॉपी नहीं किए, तो हम यहाँ से मेन वाली जो एक्सटेंशन है ओल्ड वाली, उससे आइकन्स कॉपी करते हैं टेस्टिंग के लिए, ठीक है। इसी को कॉपी करता हूँ, बैक जाता हूँ, जो न्यू वाला फोल्डर है ना एक्सटेंशन वाला, उसको ओपन करूंगा, यहाँ पे सारी फाइल्स हमारी बन रही हैं, ठीक है। आइकन पे जाते हैं जी, यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं, ताकि मैं टेस्टिंग कर सकूं कि ये एक्सटेंशन वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो आपने इसके ऊपर ये थ्री डॉट्स का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है, एक्सटेंशन में जाना है, ठीक है, मैनेज एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे, और लोड अनपैक के ऊपर क्लिक करना है आपने, और जो अभी एक्सटेंशन हम बना रहे हैं उसी को ओपन करेंगे जी। अब मैं यहाँ से ओपन करता हूँ वही फोल्डर, तो हमारे पास फोल्डर आ गया रैबिक, किधर गई हमारे पास एसईओ वाली जो अभी फोल्डर बना रहे थे क्लास के लिए, ये रहा, ठीक है। एक्सटेंशन हमारा एसईओ, इस पर डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे ओपन करते हैं, ये जो अभी नए वाले एक्सटेंशन है इसको ओपन करेंगे और सिलेक्ट फोल्डर कर देंगे। ये आई थिंक कोई अभी फाइल रहती हैं, तो तब तक हमारी कंप्लीट होती है, तब तक ये हम ओपन नहीं कर पाएंगे। अभी कुछ फाइल्स रहती हैं क्योंकि अभी 8 पॉइंट कंप्लीट हुए हैं, अभी कुछ रहते हैं फंक्शनलिटी, जैसा कि अब सर्प की एनहांसमेंट स्क्रिप्ट अभी ऐड कर ले, ऐड सेटिंग एंड ऑप्शन फंक्शनलिटीज एंड एक्सट्रैक्शन आइकन एंड एसिड्स, ठीक है। ये हमारे सारे फीचर अभी रहते हैं, ये कंप्लीट होते हैं तो आगे हम इसको ओपन करेंगे अपने इसके अंदर, स्क्रिप्ट के ब्राउजर के अंदर, और वेरीफाई करेंगे कि हमारी एक्सटेंशन और उनकी एक्सटेंशन कैसी बनी है। जैसा कि अभी आपके सामने जो एक्सटेंशन हम काम कर रहे हैं वो ये वाली है रैप, ठीक है, फारसी वाली। तो इसको हम ऐड टू ब्रेव कर लेते हैं, ताकि देख लेते हैं इसका जो मेन इंटरफेस है वो कैसा है, और जो हम बना रहे हैं उसका इंटरफेस कैसा है और उसके अंदर क्या फीचर्स हैं। तो लेट्स सी, हम इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद देन हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और इसको वेरीफाई करते हैं, देखने के बाद तो कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं। लेट्स सी, ये देखो आई जे जेट एस सी ओ, ये इसके वो कर रहा था यूज़, ठीक है, फीचर्स को। तो हम इसको अभी इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि इसके एक्सटेंशन की तरह हम अपनी वेबसाइट बना रहे हैं। और लेट्स सी, मैं मेन वेबसाइट पे आता हूँ, यहाँ पे इसको वेरीफाई करते हैं जेट एस सी ओ को, जो हमारे पास अभी आ रही है ये वाली, ठीक है। ओपन करते हैं और वॉच करते हैं जिस फीचर्स इसके क्या हैं। आप देख सकते हो कि इसके अंदर वो जो फीचर्स हैं वो सारी यहाँ पे डिटेल आ रही है, ठीक है। ये उससे डिटेल आ गई जी इस फारसी के अंदर, क्योंकि ये फारसी आई थिंक, इसकी इंग्लिश लैंग्वेज मुझे नहीं पता कि इंग्लिश लैंग्वेज इसकी है या नहीं है, फारसी के अंदर ही बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे वो डिटेल बता रहा है, बैकएंड में सारा कुछ जहाँ पे फीचर्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये आई थिंक वेबसाइट पे लेके जा रहा है। तो हम अभी मेन एक्सटेंशन को ही देखेंगे, जो मेन फीचर्स हैं विदाउट एपीआईज वाला। अब बाकी जो फंक्शन है आप सेम देख सकते हो कि इसके अंदर क्या करंट टाइटल्स, इसके डेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये सारी डिटेल बता रहा है। और ये क्या है ये मुझे नहीं पता कि इसने क्या बताया है, ठीक है, ये कौन से फीचर्स हैं। और इसके बाद यहाँ पे गूगल से रिलेटेड आई थिंक इसने कुछ बता रहा है,
ये फारसी लिखी हुई है, फारसी का मैं नहीं समझ सकता कि फारसी में क्या लिखा हुआ है। लेकिन हमने इसी तरह की एक्सटेंशन बना रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, जब हमारी एक्सटेंशन बिल्ड हो जाएगी तो हम बोलेंगे अगर इसने फारसी में बनाई, ठीक है, तो हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करवाएंगे। अगर आपने कह सकते हो कि अगर इसने इंग्लिश में बनाई तो देन हम इंग्लिश को यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें आई थिंक इंग्लिश ही यूज़ कर रही है। इसको हम ज़रा पेज के टाइटल वाले मेन वाले फाइल को देखते हैं। यहाँ पे जी हमारी जो पॉपअप वाली फाइल है उसको वेरीफाई करते हैं, ये रही। ठीक है, तो ये इसने आई थिंक ये इंग्लिश यूज़ कर रही है। ठीक है, एसईओ, जेट रैंक, और टैब्स इसमें देखो, डेटा टैब बन गया ना यहाँ पे। कोडिंग का थोड़ा बहुत अगर जिसको नॉलेज है वो समझ आएगा, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। कोडिंग नहीं भी जानते तो आप इजीली इस चीज़ को बना सकते हैं। ये कोर्स ही इसी वजह से है कि जिन लोगों को कोडिंग नहीं आती वो इस तरह की एक्सटेंशन, वेबसाइट्स और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। आइडियाज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है सबको क्लियर हो चुका होगा। इसमें कोई डाउट है तो 5 मिनट की मैं भी माइक ओपन कर रहा हूँ, जिसका कोई क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है, वो पूछ सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन किसी का? वॉइस में पूछ सकता है माइक ओपन करके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, इसमाइल। सर सर, मैंने पूछना चाह रहा था कि सर ये मशहूर जमाना जो एलिमेंटर प्रो है, सर हम उस तरह के भी यानी कि टूल्स वगैरह ऐसे फिर बना सकते हैं जो वर्डप्रेस में हम यूज कर सकते हैं? किस चीज़ की, सॉरी? सर एलिमेंटर प्रो जैसे मशहूर यस, बना मशहूर सकते हैं जमाना है। एलिमेंट्स, एलिमेंटर के प्रो के ना। अगर उस तरह की वेबसाइट जैसे एलिमेंट प्रो के नाम से एक्सटेंशन है प्ले स्टोर के, सॉरी इसके प्लगइन्स के अंदर, वो एक प्लगइन फ्री के? में बनी हुई है ना, वो आप यूज़ करते होंगे एलिमेंट प्रो की जगह पे, वो यूज़ करते होंगे एलिमेंटर प्रो की। ऐसा ही है। नहीं सर, अभी तो फिलहाल वो नहीं, मैंने यूज की। आई थिंक मैं आपको बताता हूँ ना, एक होता है एलिमेंटर प्रो की जो फीचर्स है ना पेड वाले, ठीक है, वो इसमें होते हैं। उसका नाम है एलिमेंटर, एलिमेंटर आई थिंक इस तरह के एलिमेंट के नाम से, एलिमेंटर के नाम से कोई है। हाँ, प्रो एलिमेंट्स, ये प्रो एलिमेंट्स की एक प्लगइन है। ठीक है, ये उसके प्रो फीचर, एलिमेंटर प्रो की फीचर्स जहाँ पे वो बता रही होती है। ठीक है, मतलब इसको एलिमेंटर प्रो अगर आपके पास नहीं है तो प्रो एलिमेंट्स के नाम से प्लगइन है। इसको आप इंस्टॉल करके वही सेम फीचर्स में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की अगर प्लगइन आप बनाना चाहते हैं तो ये बना सकते हैं इजीली। सर ये प्लगइन और एक्सटेंशन की वजह से जो काफी यानी कि वायरस वगैरह भी वेबसाइट में आ सकते हैं, सर उससे के फिर कैसे बचा जाए? वायरसेस की वेबसाइट से मतलब वो प्लगइन्स की अपडेट्स के ऊपर कुछ ऐसे होते हैं ना, मैं बताता हूँ जो चीज़ सिक्योरिटी की बेस पे। आपको एक प्लगइन है सॉलिड सिक्योरिटी के नाम से वर्डप्रेस के अंदर, अगर आप यूज़ करते हो तो, करते हो नहीं आप लोग? सर, नहीं उसका। सॉलिड सिक्योरिटी के नहीं नाम से सर। प्लगइन है। ठीक है, सबसे बेस्ट प्लगइन है सिक्योरिटी की वर्डप्रेस से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे सॉलिड के नाम से, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड सर्च करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आई थिंक फॉर सॉलिड, सॉलिड एंटर करते हैं। यहाँ पे आपको सॉलिड सिक्योरिटी के नाम से, ये देखो सॉलिड सिक्योरिटी की प्लगइन आ जाती है। इसको इंस्टॉल कर लो, सबसे बेस्ट है प्लगइन सिक्योरिटी बेस पे, अगर आपने वर्डप्रेस की ऊपर सिक्योरिटी जाननी है। जी जी, जी तो। दिस और इज सर इसमें जी सर इसमें मतलब प्लगइन्स की या जो दूसरी चीजें हैं, इनमें अपडेट्स आती हैं तो ऊपर शो हो जाता है कि अपडेट आई है। जी, और अपडेट इसे आती है। हमें मतलब, जी, तो सर ये इस तरह के यानी कि हम अगर अपना प्लगइन लेके चलना चाहें किसी या एक्सटेंशन लेके चलना चाहें तो ये फिर हम उसको लिंक कैसे कर सकते हैं, और इससे हम मतलब अर्निंग वगैरह भी पॉसिबल है या नहीं? यार, इसके प्रीमियम फीचर्स आप इसमें इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। हर थीम के अंदर, हर प्लगइन के अंदर कुछ प्रीमियम फीचर्स होते हैं, ठीक है, लोग उससे अर्निंग कर रहे होते हैं। जी, ठीक है, यानी कि गूगल गूगल के जरिए हम इसमें कोई अर्निंग नहीं कर नहीं, सकते? अर्निंग गूगल वाली साइड से नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी अगर आप किसी प्लगइन में ऐड करते हो तो ये अप्रूव ही नहीं करते। वर्डप्रेस वाले अप्रूव ही नहीं करते उसमें ऐड, जरा ना गूगल वाले करते हैं ना ये वाले करते हैं। ठीक है, मतलब आप सबमिट ही नहीं कर सकते फॉर पब्लिक यूज के लिए। आप खुद के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक यूज के लिए ना, आप उसको सबमिट करेंगे अपनी एक्सटेंशन तो नहीं होगी, अप्रूव ही नहीं होगी। ठीक है, जी ठीक प्रीमियम हो। फीचर्स आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। सर मैं राशिद बात कर रहा हूँ। जी जी, बोलें। फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपके दो दिन पहले आया हूँ। बेसिकली मैं ना 6 महीने से लगा हुआ हूँ एआई के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने समझ नहीं आ रही एआई होता क्या है, क्या होता है, क्या होगा फिर
कुछ ओके। सर्च करते 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 3 महीने बाद मुझे जाके पता चला कि इसमें ये ऑटोमेशन जो है SaaS प्रोडक्ट को डेवलप आपके करते हैं बैकएंड पे और बहुत ज़्यादा शोर आ आगे रहा है, थोड़ा सा अगर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हैंड फ्री लगाया हुआ। अच्छा अच्छा। हेलो। जी जी बोले। जी, तो सर मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं आपको ना बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि माशाल्लाह जो आपने इस टाइम स्टेप लिया हुआ है और जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, ये बहुत लोगों को पता ही नहीं है इस चीज का कि इस टाइम नहीं एआई आ चुकी है और एआई में हम वाइब कोडिंग के जरिए हम अपने SaaS प्रोडक्ट में टूल वेबसाइट बना सकते हैं, टूल एप्स वगैरह बना सकते हैं। तो मैं इस चीज को आपको अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ और आपके जज़ाकल्लाह साथ मैं सर जज़ाकल्लाह। ज्वाइन होके काम करना चाह रहा हूँ। जज़ाकल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह मैं आपको रब्ता करूंगा, आप मुझे रब्ता भी कर सकते हैं। अच्छा ये एक एरर आया, ठीक है, एक्सटेंशन क्योंकि हमने वो बना दी उसने, तो ये एक एरर आया, ठीक है। तो इस एरर को आपने क्या करना है, इस एरर को कॉपी, क्योंकि अभी मैं लोड कर रहा था इसको तो ये वर्क ही नहीं कर रही, तो सिंपल इसको एरर को आपने कॉपी करना है, वार पे जाएंगे और इंटर कर देंगे, ये एरर खुद बहुत ये फिक्स कर देगा और हमारी जो एक्सटेंशन होगी वो वर्किंग में आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप इस तरह कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर होगी? ठीक है, अभी ये हमारे पास एरर आ रहा है, ठीक है। तो इसको एरर को आपने कॉपी करना है या स्क्रीनशॉट लेना है और वार्ड में चले जाना है, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करना है और ये देखो ये खुद ही फिक्स कर देगा कि ये एरर दे रहा है, ठीक है। तो ये उस फाइल को रीड करेगा और रीड करने के बाद उसके अंदर जो भी चेंजेस करनी होगी वो खुद ही करके वो हमें दोबारा दे देगा। आई नीड टू फिक्स आइकन फाइल नेम एंड रिमूव सम अननेसेसरी परमिशंस, ठीक है। तो वो सारे के सारे डेटा को इंफॉर्मेशन जो भी हमारी होंगी वो अपडेट करने के बाद हमारी जो एक्सटेंशन है वो प्रॉपरली वर्किंग एंड होगी क्लास।